प्रार्थना करेंगे। ईश्वर के विजय को धन्यवाद देते हैं ताकि तू हम सबों को इस मौका दिया है कि हम तेरे वचन को हम सीखें और सीख करके अपने लिए फ़ायदे में हम ला सकें और साथ में दूसरों को भी हम फ़ायदा दिला सकें प्रभु। और हमारे पापों को क्षमा कर, इस वचन में तेरी आशीष हो, यीशु के नाम से सुनो ग्रहण कर, आमीन। तो आज हम सीखेंगे पाप और तकलीफ क्यों है। पाप और तकलीफ क्यों है। तो सारे तरफ हम देखते हैं पाप और तकलीफ। तो पहला पापी कौन था तब, उसके विषय में सीखेंगे। तो 1 नंबर सवाल में है, पहला पापी कौन था। पहला यूहन्ना 3:8 ये पढ़ने से पाएंगे, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। तो यहाँ जो कोई पाप करता है वह शैतान ही से है। और क्या बोलता है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। तो शैतान इस पृथ्वी में कैसे आया। शैतान इस पृथ्वी में कैसे आया। लूका 10:18 उसने कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। उसने कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। लूका 10:18। तो यहाँ जो कि यीशु मसीह कहता है, स्वर्ग से बिजली के समान गिरता हुआ उसको यीशु मसीह देख रहा था। और मैं शैतान किस तरह का व्यक्ति था। पाप करने के पहले शैतान किस तरह का व्यक्ति था। यह यहेजकेल 28:14-15। तू छाने वाला अभिषिक्त का रूप था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू आग सरीखे चमकने वाले परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तो आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तू अपने सारे चलन में निर्दोष था, तुझ में कुटिलता ना पाई गई। उस समय तक तू अपने सारे चलन में निर्दोष रहा। तो यहाँ देखते हैं शैतान किस प्रकार था। छाने वाला अभिषिक्त का रूप था, माने स्वर्गदूत था। स्वर्ग में शैतान का पतन और विद्रोह करने का मूल कारण क्या था। स्वर्ग में शैतान का पतन और विद्रोह करने का मूल कारण क्या था। यहेजकेल 14:12-14। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। जो कि यहाँ लूसीफर का क्या इच्छा था। ये 14:12-14। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसा आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति को हरा देता था, तू अब कैसे भूमि पर गिरा गया है। तूने मन में कहा था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से वह अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। तो यहाँ और आगे देखते हैं, शैतान का विद्रोह के बाद स्वर्ग में क्या हुआ। शैतान के विद्रोह के बाद स्वर्ग में क्या हुआ। प्रकाशित वाक्य 12:7-9। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके दूत अजगर लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। शैतान स्वर्ग से गिरने के बाद वह किसको ठगने गया। धरती में। शैतान स्वर्ग से गिरने के बाद इस धरती में किसको ठगने को गया। तो उत्पत्ति 3:1-6 इसमें हम पढ़ेंगे तो पाएंगे एक कहानी है जो कि आदम और हवा की कहानी है। वहाँ पहला मानव आदम और हवा थे। उन लोगों को ठगने के लिए शैतान गया और उन लोगों को ठग दिया। तो यहाँ पढ़िएगा उत्पत्ति 3:1-6 में।